Guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the motion in straight line. So, let's be take enjoy all the NDA Air Force and Navy students. This is the first lecture of the motion in straight line. सरल रेखा में गति का ये फर्स्ट लेक्चर है. So, let me discuss. First of all, what is FOR? FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है इसका निर्देश तंत्र. ओके, तो निर्देश तंत्र क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो देखिएगा, ये किसी कोऑर्डिनेट ओके या सिस्टम का ग्रुप होता है. जैसे यही है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है. एस इसको हमने मान लेते हैं S1 से डिनोट कर दिया. रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पर भी हो सकता है. और ऐसे ही जैसे ये है एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, इसको हमने मान लिया S2 से डिनोट कर दिया. ये भी जैसे मोशन पे हो सकता है, रेस्ट पर भी हो सकता है. ऑरिजिन पे दिखाएंगे तो ये रेस्ट पर है, आगे दिखाएंगे कहीं तो मोशन पर है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र क्या है कि मतलब ये निर्देशांशों या निकायों का क्या है? समूह है, जहां पर हम किसी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट अ सिस्टम. ओके, वेयर वी मे बी डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी. ओके, किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हम हर जगह अब इसको किससे डिनोट करेंगे? FOR से. ओके, ध्यान रखिएगा. अब FOR के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं FOR. ओके, सो FOR जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. ओके, फर्स्ट वन इज कार्टेशियन FOR. ओके, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र. ओके, कार्टेशियन. सेकंड वन इज स्फेरिकल पोलर. स्फेरिकल पोलर FOR. गोलीय ध्रुवीय FOR बोलते हैं. और तीसरा जो है वो सिलेंड्रिकल है. क्या बोलते हैं इसको? सिलेंड्रिकल FOR. इसको बोलते हैं बेलनाकार FOR. तो ध्यान रखिएगा, FOR को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? नंबर 1 कार्टेशियन कार्तीय निर्देश तंत्र, नंबर 2 स्फेरिकल पोलर गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र, और नंबर 3 सिलेंड्रिकल FOR मतलब बेलनाकार निर्देश तंत्र. ओके, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं. ध्यान रखिएगा, ये जो कहीं पर भी निर्देशांशों को दर्शाया जाएगा, नोट करके यहीं पे लिख दीजिएगा. एक्स वाई जेड को, तो एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं. और अगर हम कहीं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करेंगे तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में शो करेंगे. एंड फर्दर अगर वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो इसको I लिखेंगे, इसको J लिखेंगे और इसको K लिखेंगे. तो अगर हम P पॉइंट पर किसी भी बॉडी की पोजीशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये है ओरिजिन, तो ये हो जाएगा OP. ओके, सो OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर कंपोनेंट होगा जैसे 3I प्लस 4J प्लस 5K, ऐसे शो किया जाएगा. अभी तक हम उसको किस में लिखते आए थे? एक्स वाई जेड में. यानी हम जनरली इसको लिखते थे 3x प्लस 4y प्लस 5z. अब हम कैसे लिखेंगे? IJK के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा. अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कब हम पार्टिकल बोलेंगे और कब हम उसको बॉडी बोलेंगे. ओके, सो देखिएगा कि अगर ये कोई पार्टिकल एंड
बॉडी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो पार्टिकल को बोलते हैं कण। कब हम किसी वस्तु को कण बोलेंगे और कब हम उसी वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट मतलब कहने को उसको बॉडी बोलेंगे, वस्तु। ओके, तो देखिएगा डॉट, इसको डॉट भी बोलते हैं, पार्टिकल को डॉट भी बोलते हैं। तो ये तब होगा जैसे ये कोई बॉडी है, ए से बी तक की लेंथ के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो साइज है, मान लेते हैं इसका साइज एक्स डैश है और ये जो ट्रेवल किया लेंथ एक्स है, तो एक्स डैश इज लेस देन एक्स, मीन्स क्या मतलब है इसका, एक्स डैश टेंस टू 0, नेग्लेक्जिबल है। ओके, इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा, देन पार्टिकल, यानी इस वस्तु को जो हम बोलेंगे कण बोलेंगे, डॉट बोलेंगे, मतलब कहने का कि उसकी तुलना में ये बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा है, नगण्य है। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता, ओके, अगर ये इसके टेंस टू 0 ना होता तो फिर हम इसको बोलते, जैसे किसी क्वेश्चन में बोलते हैं अ बॉडी इज मूविंग, कोई वस्तु, पिंड। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एक्स डैश कैन नॉट बी इक्वल्स टू टेंस टू 0, अगर ऐसा नहीं है देन ये क्या हो जाता, अब क्या हो जाता है, ये अब पार्टिकल नहीं होता, अब ये पार्टिकल ना होता। अब पार्टिकल अगर ना होता तो क्या होता, तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी हम चीज को बोलते हैं क्या, कोई बॉडी है। ओके, तो उसको अब हम बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। पिंड, अब वो पिंड हो जाता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बात जो डिस्कस कर रहे थे वो वस्तु के लिए ही करते, हर जगह हम बोलते हैं, लेकिन अगर अब वो वस्तुएं दोनों ही होती, लेकिन वस्तु का आकार अगर इस लंबाई की तुलना में इसका आकार नगण्य होता तो वो कण होता या डॉट होता, पार्टिकल होता। अगर नगण्य ना होता, नॉट बी इक्वल टू नेग्लिजिबल, देन इट विल बी इक्वल टू अ बॉडी, मीन्स पिंड हो जाता। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, अब हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं। मोशन ये है गति एंड रेस्ट ये है विराम। ओके, तो अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करता, इफ एनी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वस्तु है, और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट, बॉडी चेंजेज वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेट, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट अक्ष निर्देशांक जो थे उनको बदल रहा है समय के साथ साथ, देन किसमें होता, मोशन में होता। मतलब किसी भी कोई भी वस्तु है, ओके, वो क्या समय के साथ साथ उसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक या एक से अधिक निर्देशांक परिवर्तित होते, ओके, तो वो गतिशील होती। कोई एक भी हो सकता था और एक से अधिक भी। आपने तीनों निर्देशांक एक्स वाई जेड ये पढ़े हैं कोऑर्डिनेट, अगर एटलीस्ट एक भी अगर मोशन पे होता, गतिशील होता, चेंज होता, तो वो किस में होती, मोशन में होती। ओके, अब विमीय हो जाती, चेंज हो जाती, एक विमीय होती 1 डायमेंशन, या द्विविमीय होती 2 डायमेंशन, या 3 डायमेंशन 3 विमीय हो जाती। तो देखिएगा अगर कोई भी मोशन पे ना होते इसके कोई भी कोऑर्डिनेट, तो किस में होती, रेस्ट में होती। तो देखिएगा यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। तो इफ 1 कोऑर्डिनेट मोशन में होता तो रेस्ट में कितने बचते, 2, रेस्ट में होते 2 कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये होती
1D, एक विमीय गति, 1 डायमेंशन। अब यहीं पे अगर हो जाता इफ 2 कोऑर्डिनेट किसमें होते, मोशन में होते, गति में होते, तो रेस्ट में कितना बचता, 1 एट रेस्ट। ओके, तो ये कौन सी हो जाती, 2D, द्विविमीय। ओके, और अगर 3 के 3 ही कोऑर्डिनेट ये मोशन में होते, तो अब यहाँ पर 0 कोऑर्डिनेट होते एट रेस्ट, यानी अब कोई भी ना बचता, तो ये कौन सी होती, 3D, त्रिविमीय। ओके, 3 डायमेंशन। ध्यान रखिएगा, जब एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, तो बचे हुए कितने होंगे, 2 रेस्ट में, 1 मोशन में, तो 1 डायमेंशन, 2 मोशन में होंगे तो 2 डायमेंशन, तीनों अगर मोशन में हो तो 3 डायमेंशन। अब इनसे ये भी निकाल सकते हैं 3 है टोटल कोऑर्डिनेट। अब इसमें अगर 1 मोशन में है तो 2 रेस्ट में बचे, 2 मोशन में हुए तो 1 रेस्ट में बचा, तीनों मोशन में है तो अब कोई भी रेस्ट में नहीं बचा, इसका मतलब 0 रेस्ट पर। ओके, अब हम देखते हैं, इससे तो ये कंफर्म हो गया। अब ये 1D 2D 3D 1 डायमेंशन का मतलब, जैसे कोई पर्सन स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, पर्सन है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, 1 डायमेंशन मोशन। ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलती है। अगर हम या कोई भी ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोशन पर हो, जैसे ढलान पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, ऐसी जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशन होगी। क्यों, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 अक्षों का हेल्प लिया। और जब 3 डायमेंशन में होगा तो 3D में क्या होगा, जैसे किसी मॉस्किटो की मोशन, बर्ड फ्लाइंग कर रहा है उसकी मोशन, एरोप्लेन वगैरह, तो ये सब 3D मोशन में होते हैं, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मोशन पे शो किए जाते हैं। ओके, तो ये हो जाता 1D 2D एंड 3D। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मोशन और रेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो मोशन का मतलब क्या है, गति का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, क्या हुआ, मतलब समय के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ स्थिति परिवर्तन हो, तो ये क्या होगी, गतिमान होगी। और अगर पोजीशन में चेंज ना हो, पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब समय परिवर्तन तो हो लेकिन पोजीशन ना बदले। जैसे हम इस रूम पर हैं तो 10 o'clock पे यहीं है, 11 o'clock पे, 12 o'clock पे, ऐसे हैं, यहीं पर हैं, हमारी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, बट टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ये रेस्ट होगा, विराम। ओके, ठीक है, रेस्ट है मतलब इसका विराम। तो अब समझ गए आप कि मोशन और रेस्ट क्या है, पोजीशन में चेंज होना टाइम के साथ, टाइम चेंज होने के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो, बदले, स्थिति बदले, तो वो है मोशन में। और अगर ऐसा नहीं है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, मैंने एग्जांपल भी बताया, टाइम तो बदलेगा ही, आप घर पे ही बैठे रहिए तो टाइम तो बदलेगा, चेंज होगा, उसको तो रोक नहीं सकते, बट पोजीशन जो आपके हाथ में है वो चेंज भी हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती है। आप यहीं के यहीं पर हैं, कोई पोजीशन नहीं बदली, आप इसका मतलब रेस्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये होगा पोजीशन एंड रेस्ट। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है, देखिएगा, पोजीशन जो है वो स्थिति है, क्या है, स्थिति है। और स्थिति जो है 2 तरह से शो की जाती है, ये एक लेंथ है, क्या है, लंबाई है, और लंबाई को हम 2 तरीके से मेंशन करते हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है और एक सीधी हो सकती है।
तो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो डिस्टेंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरी, और जो ये होती है ये स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये आया पोजीशन। ओके।